हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपर्स प्लानर। यानी कि आपके एग्जाम में अब बहुत टाइम बचा नहीं है, तो अब हम दिन गिन रहे हैं पीछे से बैकवर्ड में कि कितने डेज अब एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो हम लोग इसको मंथ नहीं 90 डेज प्लानर कह रहे हैं, जो आपके 90 दिन की तैयारी ऐसी करवा देगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो JRF भी क्वालिफाई कर पाएंगे। बट येस, एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि मास्टर्स में आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी अपने कॉलेजेस को अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्लानर काम कर पाएगा। बिकॉज मुझे बहुत क्वेरीज आती है कि मैम हम अभी भी कॉलेज के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एग्जाम्स वहाँ पे भी देने होते हैं, उसके बाद टाइम नहीं बचता है, तो कैसे करें। प्लस वर्किंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो देयर। तो ये प्लानर जो है ये सब के लिए यूनिवर्सली फिट होने वाला प्लानर है। ठीक है, सो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये 90 डेज का प्लानर कैसा रहेगा। तो हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे इसमें टेबल के हिसाब से। एक टेबल जो है मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लानर में जो है आपको किस तरह की चीज़ें करनी है। बट पहले आप कुछ यहाँ पे टिप्स देख लीजिए। ठीक है, टिप्स क्या रहेंगे कि स्टडी ड्यूरेशन कितना होना चाहिए आपका। ठीक है, एक दिन का वो है 3 से 4 घंटे। ठीक है, 3 से 4 घंटे भी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि बुक्स खोल के बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये ब्रेक्स के साथ लो। ठीक है, ब्रेक्स के साथ लेने का एक मेरा रूल है जो कि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से बताती आई हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपना 40 मिनट्स का एक टाइम बना सकते हैं जिसमें आप 30 मिनट पढ़ें। ठीक है, प्लस 10 मिनट ब्रेक ले। वो 10 मिनट आपके लिए कुछ भी हो सकता है। मे बी यू आर डूइंग द स्ट्रेचिंग, मे बी यू आर वॉचिंग अ सीरीज, और मे बी यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, और मे बी वॉक कर रहे हो। ठीक है, 10 मिनट में आपको यहाँ पे अपना वॉक करके वापस से फिर बैक टू द रूटीन चले जाना है। ठीक है, वीकली रिवीजन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको रिव्यू करो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। देखो, रिवाइज तो आपको रोज करना ही है। आपकी स्टार्टिंग ही जो है यहाँ पे रिवीजन के साथ होनी चाहिए प्रीवियस डे के कंसेप्ट्स की। ठीक है, स्टार्टिंग के आधा घंटा लो, सिर्फ आपको रीड करना है थॉरली। अगर आप रोज रीड भी करोगे तो रोट लर्निंग या रट्टाफिकेशन जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस साथ ही साथ नोट मेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बच्चों को अब समझ में नहीं आता, सो अब वेरी वेरी सून आई विल बी सजेस्टिंग यू अ बुक, एंड साथ साथ आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, आपका नोट मेकिंग वहाँ से बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज मैं काफ़ी अनोटेशंस अपने यूट्यूब पे क्लासेस में बनाती हूँ। ठीक है, एंड प्लस साथ ही साथ कुछ 10 मिनट थिंकर सीरीज भी मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें अभी तक एक ही वीडियो अपलोड हुआ है, बट ये सून देयर विल बी मोर वीडियोज़ जो एक्स्ट्रा थिंकर्स पे आई एम प्लानिंग टू मेक। बिकॉज आप लोग यहाँ पे मेजर थिंकर्स तो पढ़ते हैं यूनिट 1 के, पर एक्स्ट्रा थिंकर्स जो उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो 10-10 मिनट में आपके थिंकर्स जो है एक्स्ट्रा वो भी पूरे होते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा है कि डाइवर्स रिसोर्सेज यूज करने हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये तो बहुत ही फैक्ट वाली बात है कि सोशियोलॉजी UGC नेट में सिर्फ एक कोई स्टैंडर्डाइज्ड बुक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। मल्टीपल रिसोर्सेज में मैंने पहले एक सेशन लिया है कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट ये रिसोर्सेज में आपकी नितिन सांगवान की बुक आ सकती है। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी के अंदर BK नागला की बुक है, HK रावत की किताब है, राम आहूजा की बुक्स हैं। ठीक है, ये सब की सब किताबें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं अपने खुद के डाइवर्स रिसोर्सेज बनाने में। प्लस अगर आपको एक रामबाण चाहिए तो सबसे अच्छा है इग्नू के रिसोर्सेज। वहां पे आपको जो टॉपिक चाहिए आपको मिल जाएगा, बस आपको टाइप करना होगा साथ में ई ज्ञान कोश। ठीक है, ई ज्ञान कोश, ये अगर आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, प्लस है कि अपडेटेड रहना है। अपडेटेड यहाँ पर रहना है आपको कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स में फिर कौन से एक्ट आ रहे हैं या पॉलिसीज आई हैं प्रीवियस ईयर में, वो आपको देखने हैं। वो यहाँ पे चाहे विमेन रिलेटेड हो, चाहे एनवायरनमेंट रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हो, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं जो कि फैक्चुअल हैं, और ये आप लोगों को किसी थियोरी बुक में नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करंट अफेयर्स के थ्रू ही पता लग सकता है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसीज इसमें रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, और ये आपको पेपर 1 में भी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं अपने 90 डेज के प्लानर को। तो सबसे पहला जो है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, दिख तो रहा है। ठीक है, 1 से 9 दिन तक आपको क्या करना है, यूनिट 1 को ही पूरा का पूरा प्रेफरेंस देना है। दिस इज दैट यूनिट जो कि गेम चेंजर है। ठीक है, JRF के गेम में अगर पेपर 2 को सिर्फ फोकस किया जाए, या आपके फाउंडेशनल टेक्स्ट को भी यहाँ पे फोकस करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूनिट में आपके 26 थिंकर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडियन थिंकर्स, जिनको आप सबको रीड करना है। ठीक है, और रीड करने के लिए आपके पास 9 दिन का टाइम है। उसको बाइफोकेट करो, बिकॉज सारे थिंकर्स बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन थिंकर्स की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे महात्मा गांधी और अम्बेडकर को साथ में पढ़िए। GS
घुर्रे को और इरावती कार्वे को साथ में पढ़िए, ठीक है। और एक ही ट्रेडिशन जैसे कि इंटरप्रेटेड ट्रेडिशन यानी कि व्याख्यात्मक परंपरा, दैट इज क्वाइट ईजी एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिशंस, बिकॉज थिंकर्स की बहुत बड़े बड़े लेंदी टॉपिक्स नहीं है, एक ही तरह की बातें उन्होंने कही हैं, बस वर्डिंग्स उसके अलग अलग है। तो आप उसके लिए एक नोट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं कि किसी के लिए सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग है यहाँ पे फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच लगा करके पढ़ना, किसी के लिए मीनिंग है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के थ्रू पढ़ना, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है वो यहाँ पर आसपास की सराउंडिंग से डेवलप होती है। इस तरह की बातें आप इसमें लिख लिख करके अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और 9 दिन का टाइम इसमें बच्चों के लिए बहुत सफिशिएंट है, 3 से 4 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक दिन के अंदर अपने 2 से 3 थिंकर आराम से खत्म कर सकते हैं। बट येस ऑफ कोर्स अगर आप उसके लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मेरी यूट्यूब की क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। आप उसके अलावा और भी रिसोर्सेज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आपको अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट से पढ़ना है आप उससे कर सकते हो। यूट्यूब की क्लासेस में फायदा ये हो जाता है कि आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका मैं आपको क्यूआर कोड दिखा दूंगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने खुद की नोट मेकिंग कर सकते हैं। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, ठीक है। तो वो आपका टाइम बहुत बचा देगा नोट मेकिंग में। नेक्स्ट आती है यूनिट जो आपकी 10वें दिन से स्टार्ट होती है, विच इज योर यूनिट 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर 1 में भी काफी आता है, तो आप उसके साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। बस फर्क कितना है, फिलोसफी ऑफ साइंस, जैसे कि अब इसमें कुछ थिंकर्स हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस बेकन, देन आते हैं रेने डिस्कार्टिस, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल बी स्टडिंग अबाउट कार्ल पॉपर, ठीक है, थॉमस कुहन एंड देन पॉल फेराबैंड। ये 5 ऐसे थिंकर्स जिसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। प्लस सैम्पलिंग का जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिसर्च के स्टेप्स, ठीक है, और देन हाइपोथेसिस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं, और स्टेप्स में तो हमेशा आते हैं, ये तो एवरग्रीन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस में आपको पता लगेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट दैट शुड बी एडेड हेयर, कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा करके देखिएगा कि इसमें कब से ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक्स कौन से हैं, और आपको उससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंदाजा हो जाएगा। वेरी सून आई विल बी कमिंग फॉरवर्ड विद अ न्यू सेशन जो आपको न्यू टॉपिक्स के बारे में या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बताएगा, ताकि आप इसके अंदर उसको मर्ज कर पाए। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्लान यहाँ पर आ जाता है वो है 18 दिन से लेके 26 दिन का प्लान, जो कि यूनिट 3 पे फोकस कर रहा है सोलली। यूनिट 3 आपका वो बेसिकली पार्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी आपने यूनिट 1 में थिंकर्स पढ़े हैं, जो आपकी आने वाली पूरी की पूरी यहाँ पे यूनिट्स हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स इसमें कवर होते हैं। कुछ ही हैं जो आप यहाँ पर अलग से सेपरेटली पढ़ोगे, जो नए थिंकर्स आपके आएंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 में अगर आपको एक बहुत अच्छा बेस बनाना है तो आप वो फाउंडेशन एनसीईआरटी से बना सकते हो, ठीक है। मैं भी इसको प्लान कर रही हूँ कि मैं एक एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ, जिसमें 3 से 4 क्लासेस में एनसीईआरटी का पूरा फाउंडेशन खत्म हो जाए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े, ठीक है। बट येस, आप अपनी साइड से तो एफर्ट्स करेंगे ही करेंगे। ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं ये बहुत बाइफिकेटेड है, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है, बट नितिन सांगवान की किताब इसके लिए बहुत अच्छी है। आपको सारे कंसेप्ट मोर और लेस यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक्टिविटीज भी कुछ करनी है। हर एक पर्टिकुलर जितने भी आप यहाँ पे यूनिट्स करते हैं उसमें आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे कि आप यहाँ पे यूनिट 1 के जो नोट्स बना रहे हैं वो थिंकर वाइज बनाओगे, और यूनिट 3 के जो नोट्स आप बना रहे हो उसके अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिखेंगे और उसमें जितने भी थिंकर्स एक साथ आते हैं जो उन्होंने थियरीज दी हैं उसको एक साथ लिस्ट आउट आप करोगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आपके लिए यहाँ पर देख कर के पता लग जाए कि अच्छा ये जो थिंकर है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर आराम से दे पाएंगे क्वेश्चंस की भी एग्जाम में। फिर उसके बाद आप जब इस यूनिट को खत्म कर लेंगे तो अब आपके यहाँ पे वो 3 मेजर यूनिट जो हैं पूरे हो चुके हैं। तो इसमें आपने ले लिए 26 दिन, विच इज फेयर इनफ, इतना टाइम लेना ही पड़ेगा। 90 डेज में से अप्रोक्सीमेटली 26 डेज, अगर आप चाहें तो इसको 2 दिन और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स डिजर्व करती हैं कि इस पे आप टाइम दो। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यूनिट 1, देन यूनिट 3, देन यूनिट 2, इस तरह की हायरार्की इसमें लगी हुई है। फिर आते हैं हम यहाँ पे यूनिट 4 के ऊपर, जो कि 27वें दिन से शुरू होगी और 34th डे तक आपकी तैयारी चलेगी, यानी कि 7 दिन, मोर देन इनफ। इस यूनिट को आपको पढ़ना है तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहले आप इसे डिवाइड करो रूरल सोसाइटी में, यानी कि यहाँ पे ग्रामीण समाज जो है, ग्रामीण समाज के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। रूरल सोसाइटी के अंदर अगर आप देखोगे
तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग पहले तो कास्ट एंड ट्राइब कॉन्टिन्यूम, यानी कि जाति जनजाति सातत्य, ठीक है। इसमें इनकी विशेषता है कि जो आप ऑलरेडी यूनिट 3 से अपना एक बिल्ड करके आए होगे, तो इट इज नॉट मच टाइम टेकिंग, ठीक है। अगेन देन उसके अलावा आप यहाँ पे एग्रेरियन स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जहां पे आपके पास कुछ नए थिंकर्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि लेनिन हो गए, ठीक है, AR देसाई ने जो यहाँ पर बताया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डैनियल थॉर्नर है, ठीक है, ये ऐसे थिंकर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप लोगों को 3 सिस्टम में परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम पढ़ना है, यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज लेकर के आए थे, बिकॉज ये सोसाइटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जमींदारी सिस्टम हो गया, ठीक है, यहाँ पे महलवारी सिस्टम हुआ या फिर रेओतवारी सिस्टम हुआ, ये सब आप पढ़ते हो। और फिर इसके बेसिस पे लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए हैं, यानी कि भूमि सुधार क्या आए थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। 10 आप यहाँ पर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दोगे यूनिट को रूरल सोसाइटी में। एक तो आपका प्री कॉलोनियल पीरियड कि जब यहाँ पे कॉलोनियलिज्म हुआ, उससे पहले क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चेंजेस हुए, जो आपका यहाँ पे परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम का आता है। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में आपके लैंड रिफॉर्म सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द मूवमेंट्स, ठीक है। तो मूवमेंट में मैं आपको एक चीज बता दूं, मूवमेंट्स की आपको ज्यादा स्पेशलिटी नहीं समझनी है, आपको मूवमेंट्स में ये समझना है कि उनकी डेज यहाँ पर कौन सा ईयर है पर्टिकुलरली, नॉट डेट, ठीक है, ईयर आपको समझना है और लोकेशन। इतना आप समझ लोगे अगर, तो आप आराम से क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाओगे। और यही पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन यूनिट 4। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप अर्बन सोसाइटी पे जाओगे, तो अर्बन सोसाइटी को पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 दिन ही चाहिए ज्यादातर। उसमें कुछ कंसेप्ट आपके आ जाते हैं, जैसे कि जेंट्रिफिकेशन का कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कॉन्युर्बेशन जो कि पैट्रिक गिडिस ने दिया है। अर्बन एग्लोमेरेशन क्या होता है, यानी कि शहरी समूह क्या होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस माइग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो बहुत क्लियरली इसके अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है। प्लस डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म, ये कुछ कंसेप्ट है यूनिट 4 में जो आपको अर्बन सोसाइटी के अंदर पढ़ने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाती हूँ तो आपकी यहाँ पे पूरी सोसाइटी यूनिट 4 की जो है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो 35th डे से स्टार्ट होगा। 35 से लेके 41 डेज तक आप यूनिट 5 को ही डेडिकेट करोगे। यूनिट 5 जो है दैट इज मोर फोकस्ड अपॉन कि डिफरेंसेस क्या है नेशनलिज्म में, नेशनैलिटी में और नेशन में। यहाँ पे स्टेट का एक एक्चुअल मीनिंग बताया हुआ है कि स्टेट जो होती है वो बाउंड्री है जहाँ पे सोवर्निटी है, तो हम यहाँ पर एक कंट्री को भी स्टेट बोल के चलते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक गवर्नेंस या प्रशासन चलता है। तो यूनिट 5 जो है वो आपको यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव में सबसे पहले एक बेस बनाएगी, जहाँ पे आपके थिंकर्स हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, अर्नेस्ट गेलनर, ठीक है, ऐसे बहुत अलग अलग थिंकर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू विल बी स्टडिंग नेशनलिज्म की जितनी भी थियरीज हैं उसके बारे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी इसमें आ जाता है, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है। पर साथ ही साथ आप यहाँ पे प्रेशर ग्रुप के कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल ग्रुप्स में फर्क क्या होता है वो यही यूनिट आपको अच्छे से समझाती है। प्लस जेंडर का जो प्रोसेस है, जेंडर तो आपको किसी भी यूनिट का छोड़ना ही नहीं है, ये तो मैं शुरू से ही कहती हूँ कि जेंडर यानी कि लैंगिक जो आपकी स्टडीज है वो तो आपको देखनी ही देखनी है कि डेवलपमेंट में कहाँ उनका हाथ गया है, ठीक है। तो 41 डेज तक आप यहाँ पर अपना यूनिट 5 जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, एंड दीज डेज विल बी मोर देन इनफ टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर जाएंगे यूनिट 6 के ऊपर, ठीक है। यूनिट 6 जो है वो आप लोगों की यहाँ पे 42 से 49 डेज पर चल रही है, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी कि अर्थव्यवस्था और समाज, यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिफ्ट एक्सचेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर यूनिट में जो आपके चेंजिंग यहाँ पर इंडस्ट्री है उसको बताया गया है, जहाँ पे आप डिफरेंट कॉलर वर्कर्स को पढ़ते हो। और मेक श्योर कि कॉलर वर्कर्स जो यहाँ पे किसने दिए हैं, हु हैज गिवन दिस पर्टिकुलर कॉलर वर्कर, चाहे व्हाइट कॉलर हो, ब्लू कॉलर है, गोल्डन कॉलर है, पिंक कॉलर है, किसने इसको दिया। फॉर एग्जांपल व्हाइट कॉलर वर्कर का जो टर्म है वो सुदरलैंड ने दिया है, एडवर्ड सुदरलैंड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे कॉलर वर्कर्स को याद करना है। प्लस गिफ्ट एक्सचेंज में मार्शल मॉस का कंसेप्ट आएगा, कार्ल पॉलियानी आएंगे, ठीक है, जजमानी सिस्टम भी इसमें आप कवर करोगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपका इकोनॉमिक सोसाइटी में है। प्लस वेलफेयर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, वेलफेयर मॉडल्स जिसके अंदर गुन्नार मेडाल, ठीक है, गुन्नार मेडाल, प्लस साथ ही साथ रोस्टो के स्टेजेस,
ठीक है, रॉबिन्सन का मॉडल, ये सब की सब चीजें जो हैं आपकी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो 49 डेज तक आपने ये यूनिट खत्म करी, विच विल बी अगेन 7 डेज। ठीक है, 7 डेज आपके हो गए, तो आई कैंट से कि आप संडे का ब्रेक लो, मैं कोई दिन ब्रेक के लिए यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 50 से 56 डेज पे यूनिट 7 स्टार्ट हो जाएगी। जो मेजर पार्ट इस यूनिट का है वो है आपकी पॉलिसीज। ठीक है, जो एनवायरमेंट की आई है, चेंजेस, करंट अफेयर्स, इसमें आपको यहाँ पे प्रेजेंट सोसाइटी के साथ एक अलाइनमेंट लेकर के चलना पड़ेगा। प्लस आदिवासी एक्सक्लूजन क्यों हुआ था, इंडिजिनियस कम्युनिटी, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्लस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की कुछ पॉलिसीज है वो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यूएन के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो आप इसके अंदर देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है 57 से 62 डेज तक, यानी कि अब आपके पास 5 दिन है फैमिली मैरिज और किनशिप में। मैंने सिर्फ 5 दिन इसको इसलिए डेडिकेट करे हैं बिकॉज आपका इसका मेजर पार्ट यूनिट 3 में ही कवर हो जाता है। यूनिट 3 में फैमिली मैरिज किनशिप का अलग सा टॉपिक है जिसको आप डीपली पढ़ते हो। यहाँ पे बस जो कुछ थिंकर्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल LH मॉर्गन यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सक्सेसिव स्टेजेस दिए हैं। उसी के अलावा इस पर्टिकुलर यूनिट में ये भी पार्ट आ सकता है कि इसमें आप यहाँ पर LH मॉर्गन के अलावा जो इमर्जिंग फॉर्म ऑफ फैमिलीज है उसको भी आप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मेजर चीज है ना इस पर्टिकुलर यूनिट में वो है विमेन रिलेटेड लॉज। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। विमेन रिलेटेड लॉज यानी कि यहाँ पे रिलीजन वाइज भी आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कि मुस्लिम विमेन के लिए क्या लॉज बने हैं, हिंदू विमेन के लिए क्या लॉज बने हैं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब की सब चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट में से निकल के आती है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 9। ठीक है, मैंने इसको 6 डेज इसलिए डेडिकेट करे क्योंकि यूनिट लगती तो छोटी है पर लेकिन देखो बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन इस यूनिट के अंदर ना आपको बहुत मल्टी डायमेंशनल जाना पड़ेगा, मतलब कि आप इसमें थियोरी तो देखोगे ही देखोगे कि पूरा डेवलपमेंट कैसे हुई, कुछ क्वेश्चंस आपके कैसे आए हैं पिछले दिनों। आप लोगों को माइलस्टोन्स याद करने पड़ेंगे कि कौन सा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन से ईयर में हुआ है, तो ईयर याद रखने पड़ेंगे आपको। प्लस थियरीज हैं इसके अंदर, अच्छी खासी थियरीज हैं। ठीक है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। प्लस करंट, तो आपको इसमें मल्टी डायमेंशनल जाना पड़ेगा। ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करंट से ही नहीं, ये यूनिट यहाँ पे माइलस्टोन से और साथ साथ आपके थियरीज को भी क्लब करेगी। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट 9। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर अपने 69 टू 75 डे यानी कि 6 दिन जो आपके पास यूनिट 10 के लिए आप डेडिकेट करने वाले हो। और आप मेक श्योर कि जो आप जितने भी यहाँ पर डेज पढ़ रहे हो ना उसमें आप एक डे जो है लास्ट का डे, जो लास्ट डे होगा उसमें आप पूरी यूनिट का रिविजन भी करें। ठीक है, और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चंस आपको यूनिट वाइज के लिए बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। प्लस मेरे कुछ मैराथन्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, पिछले सेशन के मैंने यूनिट वाइज उसके अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट जो है पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मेरे वो लेक्चर्स पिछले सेशन के मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे आपके बाकी के दिन आप क्या करने वाले हो। ठीक है, 76 से 85 डेज तक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, यानी कि सब चीजों को आप यहाँ पे पढ़ोगे, इंटरलिंकेजेस देखोगे कि अच्छा ये चीज पहले पढ़ी हुई है, यहाँ पे रिवाइज हो रही है वापस से, तो आप उसको वापस से रिवाइज करोगे अच्छे से। जो जितने भी आपके नोट्स है ना उसको सिर्फ रिवाइज करना है आपको इन दिनों। ठीक है, और क्वेश्चन को साथ में देखते रहना है, पर क्वेश्चन अभी लगाने नहीं बैठना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप सिर्फ ये लास्ट डे में एक यूनिट वाइज लगाओगे। फिर जब आपको ये पार्ट हो जाएगा तो आपके पास जो लास्ट के 4 दिन होंगे ना सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। आप यहाँ पे अब नहीं देखोगे कि कितना ज्यादा आपने रिवाइज कर लिया, क्या जो आपको नई चीजें मिलती जा रही है उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाओ, कुछ नया लेकर के मत बैठना बिल्कुल भी। और इस पर्टिकुलर टाइम में यू विल हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज टाइम एज वेल, क्योंकि मैंने अपने बहुत स्टूडेंट से ये चीज सुनी है, पेपर बहुत लेंदी था मैम, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। और यूजीसी नेट में इससे बेकार चीज कुछ नहीं हो सकती। और रीजन उसका क्या है, बिकॉज कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो क्रिएट अपने आसपास एक एनवायरनमेंट, एक माहौल ऐसा बनाओ जहाँ पे आप पेपर देने के लिए बैठे हो, 3 घंटे का टाइम लो, 1 घंटा पेपर 1 सॉल्व करो, फिर 2 घंटे बैठ करके पेपर 2 को सॉल्व करो। आप अपना 4-5 दिन आप यही चीज कर लीजिए। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस मॉक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दैट माइंडसेट कि अच्छा एग्जाम में हमको इस तरह से चीजें करके आनी है। ठीक है, सो ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए भी करेंगे। ऑब्वियसली हाईलाइट करने के लिए अब 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद बैठ करके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस के एनालिसिस करिए, और मे बी आई कैन ब्रिंग अ सेशन जहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा कि ऑल राइट ये सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज्यादा पढ़ना है। कुछ मैंने आपको बता भी दिए हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं
ठीक है। सो आई एम गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैंने यहाँ पर आपको ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये मिल जाएगा जब ये सेशन जो है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यू विल बी हैविंग अ फुल फ्लेजेड स्टडी प्लान विद यू। ठीक है, और साथ में ये जो मैंने सारे टिप्स बताए हैं इसको आपको ध्यान अच्छे से रख के चलना है। प्लस फॉर माई यूट्यूब क्लासेस जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी देखने के लिए, आपके नोट मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी, उसके लिए आपको जो लिंक है वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाया करेगा। ठीक है, यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ्स ऑल्सो आर गोइंग टू गेट अपलोडेड ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप ओनली। ठीक है, तो क्लासेस का टाइमिंग मेरा क्या रहता है फॉर दोस्त जो यहाँ पर लाइव ज्वाइन करेंगे, 10:15 AM होती है मेरी क्लासेस मॉर्निंग में। ठीक है, 10:15 AM इज मॉर्निंग। ऑलराइट, ट्यूसडे को होती है, देन थर्सडे को होती है, देन फ्राइडे को होती है, एंड देन सैटरडे को होती है। एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद यूपीपीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर के एमसीक्यूज लगाना भी, तो आपको नेट में भी हेल्प करेगा, और जिन बच्चों को ऑलरेडी क्वालिफाइड है उनको यूपीपीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, सो आई रियली होप दैट आप लोगों को समझ में आया हो कि मैंने किस तरह का टाइम प्लान बनाया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर अटेंशन, फॉर वॉचिंग द सेशन। आई रियली होप कि हेल्प कर पाए। ये टॉपर्स प्लान है एंड मैंने भी खुद इसी तरह से पढ़ाई करी थी, तो आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो लेट्स मेक श्योर कि आप भी इसी तरह से एग्जाम को एस करके अपना जीआरएफ क्वालिफाई कर पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, लग जाइए पढ़ने के लिए अच्छे से। बाय बाय एंड टेक केयर।